नमस्कार दोस्तों फर्स्ट और सेकंड एपिसोड आपने सुन लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड एपिसोड। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं सुने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप सुन सकते हैं। बहुत ही अच्छे एपिसोड। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड एपिसोड। आप औरों से अलग नहीं हैं। यानी एक आदमी जिसका नाम जिमी था, हमेशा कोई ना कोई बिजनेस आइडिया सोचता रहता था। उसकी ज़िंदगी बढ़िया गुजर रही थी। वो अपने माँ बाप के पैसे पर जी रहा। जितना वो अपने बिजनेस आइडियाज़ पर खर्च करता, उतना ही पैसे बाद में उड़ा देता था। उसका कोई आइडिया कभी भी सफल नहीं हुआ। मगर जिस तरीके से वो बातें करता था और ख़ुद पर यकीन रखता था, वो बहुत ही प्रभावशाली था। उसका ये अंदाज़ आपको उसका फ़ैन बना देगा, फिर भले ही आप उसकी असलियत से वाकिफ़ ही क्यों ना हो। ये 1960 की बात थी जब इस ख्याल की शुरुआत हुई कि जब हम सब अलग हैं और अपने आप में अनोखे हैं। अब उस दौर में सबको यही लगता था कि वो कुछ खास है। मगर कुछ सालों बाद लोगों को एहसास हुआ कि असल में ऐसा नहीं है। इस दुनिया में हर कोई बेहतरीन करने के लिए नहीं बनाया है। फेल होना हमारी ग्रोथ का एक ज़रूरी हिस्सा है, जिससे हम सबको गुजरना पड़ता है। बिना किसी वजह के खुद को खामस खास समझ लेना बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे कि एक और जिमी पैदा हो गया। सेल्फ इस्टीम की भावनाओं के साथ एक परेशानी ये भी है कि ये आपको सेल्फ इस्टीम को इस पैमाने से नापती है कि आप कितना पॉजिटिव सोचा करते हैं, जबकि असल में इसे मापने का पैमाना आपके नेगेटिव साइड को महसूस करने की समझ होनी चाहिए कि आप अपने नेगेटिव साइड के बारे में कितना जानते हैं। अगर आपको लगता है कि बिना किसी तकलीफ को झेले आप 100% परफेक्ट हैं, तो आप कैसे अपने जीवन की परेशानियां दूर कर पाएंगे। आप अपनी सफलता के सपने देखते ही रहेंगे जो वास्तव में कहीं है ही नहीं। ज़िंदगी बेहतर कैसे बनाई जाए, इसके लिए बजाय कुछ करने के आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। कई बार हमारे जीवन में कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिनका कोई हल नहीं सूझता। तब हम खुद को अलग महसूस करने लगते हैं, या बुरे या फिर अच्छे ढंग में। हमें लगता है या तो हम बेस्ट हैं या बहुत बुरे हैं। बहुत से लोग ऐसे मौक़ों पर अच्छाई और बुराई के इन दोनों एहसासों के बीच झूलते रहते हैं। हालांकि सच ये है कि ऐसी कोई भी परेशानी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है या सिर्फ आपके साथ ही घट रही है। ऐसे कई और लोग दुनिया में होंगे जो बिल्कुल आपके जैसे ही हालात से जूझ रहे होंगे। ऐसा सोचने से बेशक आपकी तकलीफ़ कम नहीं हो जाएगी, मगर आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि आप औरों से अलग नहीं हैं। आजकल ये बहुत आम हो गया है कि अक्सर स्पीकर्स को बैन कर दिया जाता है या स्कूल के करिकुलम से कोई किताब हटा दी जाती है क्योंकि उनसे किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंच रही होती है। ऐसा करना एक तरह से खुदगर्जी है। ये एक सेल्फ एंटाइटलमेंट की समस्या है। हमसे हर कोई अनोखा या हटकर करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। ये वाक्य जो आजकल बहुत से इन्फ्लुएंसर कहते हैं, सुनाई देते हैं कि हम सब में कुछ खास है। ज़रा सोचिए कि अगर हम सब अनोखे हैं तो हम सब तो एक जैसे ही हो गए ना। तो अब इसमें अनोखापन कहाँ बचा। हम जैसे हैं वैसा ही खुद को स्वीकार करें तो बेहतर होगा। हम सब आम हैं और ये कोई शर्म की बात नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम कामयाब नहीं हो सकेंगे क्योंकि हम एवरेज हैं। सच बात तो ये है कि लोग महान इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें खुद में कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत महसूस होती है। वे महान इसीलिए बन पाए हैं क्योंकि उन्हें लगा कि वे अभी महान नहीं हैं। उनकी यही सोच उन्हें महान बना सकी। ज़रा इसके बारे में सोचकर देखिए। ये आप सुन रहे थे द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक का थर्ड चैप्टर। अगर आप फर्स्ट और सेकंड सुनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप सुन सकते हैं। और इसका नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट चैप्टर सुनने के लिए जो है दुख की कीमत, आप नेक्स्ट एपिसोड पर विजिट कर सकते हैं और सुन सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।